जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। बेटा इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसलिए कई पार्ट हो जा रहा है, क्योंकि एक पार्ट में अगर करेंगे तो शायद 3 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। तो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से हम लगाते हैं। आप लोग भी साथ साथ में लगाया करिए और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको टाइम मिले तो आप लोग बैठ के रिवीजन किया करिए, ठीक है। नहीं तो आगे लगाते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। रिवीजन करना भी जरूरी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना आप सभी लोग प्लीज लाइक कर दिया करिए, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तुरंत लाइक कर दीजिए आप लोग। तो आ जाओ चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखना 22 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, आप लोग खुद बुक अगर आप लोगों के पास होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि ये बात सही है कि नहीं है, कि क्या है, ये वर्ग है कि नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, अगर ए देखा जाए तो ए देखेंगे स्तंभ है बेटा और पंक्ति है, ठीक है। स्तंभ में ए वाला तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है, ठीक है। 3,4 हो जाएगा, तो 3,4 होगा। बी वाला अगर देखेंगे तो बी वाला देखेंगे 6वें और 7वें में है, ठीक है। नीचे से नीचे वाली लाइन 6वें, ऊपर वाले लाइन में 7वें, ठीक है। उसके बाद सी देखेंगे, सी है 9वें और चौथे में है, ठीक है। सी है किसमें, 9वें और चौथे में। और जब डी देखेंगे तो डी वाला कहाँ पे है, 6वें और पहले में, ठीक है। तो 6,1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिया, ध्यान देना। अब हम क्वेश्चन हटा रहे हैं, ठीक है। अगर यह वर्ग के रूप में होगा, ठीक है, वर्ग के रूप में होगा तो ऐसे कुछ होगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। मान लिया यह कितना है, 3,4 है। ऐसे ही ना ABCD, वहां पे बी दे दिया है ABCD, मतलब कुछ भी हो। 3,4, बी का कितना है 6,7, 6,7। सी का कितना है 9,4, 9,4। और डी का कितना है, डी का है 6,1। यही दिया है ना बेटा, यही दिया, चलो ठीक है। तो बाबू अगर वर्ग होगा तो इसकी चारों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो चारों भुजा अगर बराबर हो जाएंगे तो हो सकता है समचतुर्भुज भी हो, वर्ग ना हो, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो उसके लिए एक कंडीशन और होगा कि चारों भुजा आपस में बराबर हो और वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर हो। अगर इसके विकर्ण मतलब AB, BC, CD और DA की लंबाई बराबर होनी चाहिए और DB और AC की लंबाई आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वर्ग है। तो मतलब क्या कह रही है चंपा, जो कह रही है चमेली से सही कह रही है और नहीं तो गलत कह रही है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। अगर हम AB के बीच की दूरी निकालें, क्या निकालें, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो ध्यान देना, x1 बराबर 3 होगा, x2 बराबर B वाला 6 होगा, y1 बराबर 4 होगा और y2 बराबर 7 होगा, ठीक है। बीच की दूरी का फार्मूला होता है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। करेंगे, x2 कितना है 6 है, तो कितना होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। करेंगे 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा, 3 त्रिक 9 प्लस 9 हो जाएगा, 9 9 कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो क्या लिख सकते हैं, 3 करड़ी में 2, ए हो जाएगा बेटा इसकी लंबाई, ठीक है। हाँ, उसके बाद AB के बाद बाबू BC का हम देखेंगे। क्या देखेंगे, BC के बीच की दूरी। अगर BC के बीच की दूरी देखेंगे तो x1 बराबर कितना होगा 6 होगा, x2 बराबर कितना होगा, C वाला देखेंगे 9 हो जाएगा,
y1 बराबर कितना होगा, 4 है, कितना 7 है, 7 हो जाएगा, y1 बराबर 7, y2 बराबर कितना है 4 है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आएगा अच्छे से, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, क्या देखोगे, x2 कितना है बेटा, x2 9 है, x1 6 है, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, y1 7 है, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 करड़ी में 2। ठीक है, इसका 2 भुजा बराबर आ गया। ठीक है, अब CD के बीच की दूरी देख लेते हैं बेटा, C और D मतलब यह वाला। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। अब CD के बीच की दूरी जब देखेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, CD के बीच की दूरी, यहाँ पे BC के बीच की दूरी था। ठीक है, तो CD के बीच की दूरी जब देखेंगे बाबू तो x1 बराबर होगा 9, x2 बराबर 6, x1 बराबर 9 और x2 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 1। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे जो लगाते आए हैं अभी तक, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे, x2 का मान कितना है 6 है, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 कितना 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे बेटा तो कितना होगा, माइनस 3 का 9 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 का हो जाएगा 3 करड़ी में 2, यह भी आ गया। ठीक है, क्या आया, 3 करड़ी में 2। इतना समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आ रहा है ना। चलो, उसके बाद बाबू CD का देख लिए हम लोग, अब देख लेते हैं DA या AD। DA, ठीक है, DA लिखो या AD लिखो, DA के बीच की दूरी। ठीक है, DA के बीच की दूरी देखेंगे तो x1 बराबर 6 होगा, x2 बराबर, ए वाला देखेंगे 3 होगा, y1 बराबर 1 होगा, y2 बराबर 4 होगा। ठीक है, अब बाबू फार्मूला यहां पे भी लगाएंगे, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 3 है, x1 कितना है 6 है, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है बेटा y2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 होगा, 9 9 हो जाएगा 18, और 18 का 3 करड़ी में 2, चारों भुजा की लंबाई बराबर आ गई। तो बाबू वर्ग तो कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज भी होता है जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो हमें बी कर्ड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी अगर निकालेंगे बाबू तो x1 का मान 3, x2 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, x1 का मान 3, x2 का मान 9। उसके बाद अगर देखोगे y1 का मान 4, y2 का मान 4, y1 का मान 4 और y2 का मान भी है 4। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखें क्या सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ, फार्मूला रखो, x2 का मान है 9 और x1 का मान है 3, y2 का मान है 4, y1 का मान है 4। ठीक है, तो यह तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 6 का स्क्वायर। ठीक है, और 6 का स्क्वायर डायरेक्ट बाहर निकाल लो, 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, यह हो जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 किसी संख्या में जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे AC हो गया, यहाँ पे बचा हुआ अभी BD, तो BD के बीच की दूरी भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, BD के बीच की दूरी। ठीक है, BD के बीच की दूरी निकालोगे, x1 का मान B वाला 6, x2 का मान 6। ठीक है, 6, x2 का मान भी 6 हो जाएगा, कर लोगे। y1 का मान 7 होगा, y2 का मान 1 होगा। ठीक है बेटा,
y1 का मान 7 होगा, y2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सूत्र लगाएंगे बेटा। क्या होता है सूत्र? होता है, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बाबू, x2 का मान कितना है 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0, इसको छोड़ दो, यहाँ बचेगा माइनस 6 का स्क्वायर। तो माइनस 6 का स्क्वायर लिखोगे बेटा कितना आएगा 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आएगा। ठीक है, तो बीकर्ड भी आपस में बराबर आ गए और चारों भुजा भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो क्या यह कथन सत्य है? ठीक है, लिख देना, यह कथन सत्य है कि ABCD एक वर्ग के रूप में है। क्यों? क्योंकि लिख देना कि इसके बीकर्ड की लंबाई भी आपस में बराबर है और चारों भुजा की लंबाई भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23वां क्या कह रहा? 23वां कह रहा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, चलो इसमें बाबू 4 क्वेश्चन हैं, तो शायद आप लोग बिना बताए एक अगर हम बता दें तो भी कर सकते हो, लेकिन चलो देखते हैं। पहला दिया है बाबू, सबका बिंदु मान लेते हैं a -1 कामा -1। ठीक है, -1 कामा -2 है। ठीक है, -1 कामा -2 है। b देखेंगे, b कितना होगा 1 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 कामा 0। c वाला देखेंगे, -1 कामा 2, -1 कामा 2। और d देखेंगे, d क्या होगा -3 कामा 0। ठीक है, -3 कामा 0। तो अगर देखा जाएगा, यहां से करेंगे, अगर हम मान लिया एक चतुर्भुज है। ठीक है, A B C D। ठीक है, A B C D एक क्या चतुर्भुज है, और A का मान कितना है -1 कामा -2, B का मान है 1 कामा 0, C का मान है -1 कामा 2। ठीक है, D का मान है -3 कामा 0। यही दिया ना बाबू। तो पहले हम पता करना किस प्रकार का चतुर्भुज है, और यह भी पता करना चतुर्भुज है कि नहीं है। तो बाबू अगर हम क्या करें, पहले चार भुजा की लंबाई निकाल लें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उससे पता चल जाएगा समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि सम चतुर्भुज है। अगर चारों भुजा बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, वर्ग हो सकता है या सम चतुर्भुज हो सकता है। आमने सामने की भुजा बराबर आ रही है तो क्या हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे बाबू, तो x1 बराबर हो जाएगा -1, x2 बराबर 1 होगा। ठीक है, y1 बराबर होगा -2, y2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है -1 है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 कितना 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, करोगे 1 1 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे 2 दूनी 4 प्लस 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8। 8 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, ये हो जाएगा। ए बी के बाद बी सी, बी सी के बीच की
दूरी, ठीक है। BC के बीच की दूरी क्या होगा, ध्यान दोगे अगर, x1 बराबर 1, x2 बराबर -1, ठीक है। BC के बीच की दूरी x1 बराबर 1, x2 बराबर -1, y1 बराबर 0 और y2 बराबर 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ आगे, यहाँ पे करेंगे इन अंडर रूट, क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 कितना -1, x1 कितना है 1 है, तो कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। -1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर, और उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -2 का 4, 2 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसका भी हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पे BC के बाद CD का निकाल लें, CD के बीच की दूरी, ठीक है, CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान देना, CD के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x1 बराबर -1, x2 बराबर -3, ठीक है। x1 बराबर -1, x2 बराबर -3, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे सूत्र लगाओगे, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से करोगे क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 -3, x1 1 है, तो क्या होगा, -3 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे भी कितना होगा, 4 4 4 कितना होगा, 8 8 का हम लिख सकते हैं कितना, 2 करड़ी में 2, ठीक है। तो 3 भुजा तो बराबर आ गया, चौथा भुजा हो सकता है बराबर आ जाए, ठीक है। तो चौथा भुजा के लिए क्या करेंगे बेटा, D और A, CD हो गया ना, DA के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, DA के बीच की दूरी, ठीक है। DA के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, x1 बराबर -3 होगा, x1 बराबर -3 होगा, x2 बराबर कितना होगा, -1, y1 बराबर कितना होगा, 0 होगा, y2 बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। करोगे यहां पे देखना क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, -1 है, माइनस प्लस 3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। y2 कितना, -2 है, यह कितना, -0 का स्क्वायर, ठीक है। -1 प्लस 3 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर करोगे, 2 का 4 और 2 का 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 8, और यहाँ पे अगर इसका वैल्यू निकालोगे 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो बाबू हम देख रहे हैं क्या, इसका भी 2 करड़ी में 2, इसका भी 2 करड़ी में 2, इसका भी 2 करड़ी में 2 और इसका भी 2 करड़ी में 2, चारों भुजा आपस में बराबर हो गए, तो कंडीशन या तो समचतुर्भुज होगा भी या तो वर्ग हो सकता है, ठीक है। तो बीकड़ की लंबाई निकाल लो, पता चल जाएगा, अगर बराबर आ गया तो क्या होगा, वर्ग होगा, नहीं बराबर आया तो क्या होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो बीकड़ की लंबाई AC निकाल लो, फिर BD निकाल लो, ठीक है। क्या करोगे, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर -1, x2 बराबर कितना होगा, -1, ठीक है, y1 बराबर -2, y2 बराबर 2। तो करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे आओगे क्या करोगे, इन अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा, यहाँ पे -1 है, x1 1 है, ठीक है। तो x2 -1 है और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ का, y2 कितना है बेटा, y2 2 है, तो 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। करोगे तो यह तो 0 हो जाएगा, 2 2 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर बेटा बाहर 4 ही आएगा। अब BD के बीच की दूरी निकाल लो, क्या निकालोगे, BD के बीच की दूरी, ठीक है।
BD के बीच की दूरी निकालोगे तो x1 का मान 1, x2 का मान -3, x1 का मान 1, x2 का मान -3, ठीक है। y1 का मान 0, y2 का मान भी 0, y1 बराबर 0, y2 बराबर भी 0, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आओगे, x2 कितना -3, x1 कितना है 1, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। करोगे -4 का स्क्वायर प्लस, ये तो खत्म बेटा 0 है, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 का कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इसके बी कड़ की लंबाई आपस में बराबर आ गए, चारों भुजा आपस में बराबर हो गए, तो यह क्या होगा एक वर्ग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यह एक क्या है वर्ग है, ठीक है, यह क्या है एक वर्ग है। आया समझ में, ये हो जाएगा इसका मान। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन 23 नंबर का, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 23 नंबर के दूसरे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इसमें तो खुद है 4 क्वेश्चन है। तो पहला कंप्लीट हो गया, सब के सब बेटा इसमें 4 के चारों जो हैं सब के सब एक ही मेथड से लगेंगे, इसी प्रकार सब लगाना है, ठीक है। तो आप लोग लगाते चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या कह रहा बाबू, दूसरा दिया -3, 5, 3, 1, ए मान लिया बेटा -3, 5, बी मान लिया 3, 1 है, ठीक है। सी 0, 3, सी दिया है 0, 3 और डी दिया है -1, -4, -1, ठीक है। अगर यहां से हम बनाए ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। ए का मान -3, 5, ठीक है। बी का मान 3, 1, सी का मान 0, 3 और डी का मान -1, -4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लोगे। बताना किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसमें भी पूछा बाबू कि यह चतुर्भुज जो है यह किस प्रकार के चतुर्भुज हैं, यह क्या करना आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद अभी 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। आ जाओ, अब किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, इसके चारों भुजा के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, देखेंगे चतुर्भुज है कि नहीं है। तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे, x1 बराबर कितना -3, x2 बराबर 3, ठीक है। x1 बराबर -3, x2 बराबर 3, ठीक है। y1 बराबर 5, y2 बराबर 1, y1 बराबर 5, y2 बराबर 1, ठीक है। करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से करोगे x2 का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, y2 का मान 1, y1 का मान कितना होगा 5 होगा, ठीक है। 3 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 1 जाएगा बेटा -4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 6 36, 4 चौके 16, तो 16 36 कितना होगा बेटा 52 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा करड़ी में 52 हो जाएगा, यही होगा ना इसका मान, करड़ी में 52 यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। 52 ये खाली हो गया हमारा। इतना समझ में आया। अब ये तो चलो ए भी हो गया, बीसी के बीच की दूरी निकाल लो, बीसी के बीच की दूरी। तो बीसी के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा तो x1 बराबर हो जाएगा 3 और x2 बराबर 0, y1 बराबर हो जाएगा 1, y2 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से करें फार्मूला वही लगेगा जो सबका लगते आया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आओगे आगे तो क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 कितना है, x2 का मान 0, x1 का मान 3 है, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है 1 है, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा 2, 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर,
तो 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आएगा कितना, करड़ी में 13 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, उसके बाद BC हो गया, CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे बेटा। तो CD के बीच की दूरी अगर देखेंगे, CD के बीच की दूरी, तो CD के बीच की दूरी अगर देखेंगे बाबू तो क्या होगा, ध्यान देना, x1 का मान 0, x2 का मान -1, x1 बराबर 0, x2 का मान -1। y1 का मान कितना होगा बेटा, y1 का मान क्या होगा, 3 होगा, y2 का मान -4 हो जाएगा। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से करोगे अगर तो क्या होगा, ध्यान देना, x2 का मान -1 है, -0 का स्क्वायर, y2 का मान -4 है, -3 का स्क्वायर। करोगे बेटा, यहाँ पे कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 3 7 का स्क्वायर, तो -1 का 1, 7 7 49, 49 1 कितना हो जाएगा बेटा, 50, मतलब 5 करड़ी में 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये 52 हो गया, ये करड़ी में 13 हो गया। और इसके बाद बाबू क्या है, CD निकाल लो। क्या निकालोगे, CD, तो CD का अगर निकालोगे, या DA, CD हो गया, सॉरी बेटा, DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी अगर निकालोगे बेटा, तो x1 बराबर कितना होगा, -1, x2 बराबर -3, y1 बराबर -4, y2 बराबर हो जाएगा कितना, 5। करोगे क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, -3 है, माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, y2 कितना है, 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 -2 बचेगा और 5 4 9 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 प्लस 9 9 81, 81 4 कितना हो जाएगा, 85। तो बाबू अगर बनाएंगे तो यहाँ पे देखना 52 हो रहा है, यहाँ पे कितना 50, यहाँ पे 85, यहाँ पे करड़ी में कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। और मान सही है, -3 कामा 5, 3 कामा 1, 0 कामा 3 और -1 कामा -4। तो अगर बाबू खींचेंगे, चतुर्भुज बनाएंगे, तो चतुर्भुज बनना संभव नहीं होगा। क्या होगा बेटा, कि यह चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, समझ में आया, क्या होगा बाबू, 23वां नंबर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पे देखना बेटा, करड़ी में 52 आ रहा है, तो 26 दूनी 52 अभी नहीं निकलेगा, 13, 26 दूनी 52, और यहाँ पे करड़ी में 13 आ रहा है इसका मान, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है, यहाँ पे 85 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, 52 है। तो सबके सब मान करड़ी में ही आ रहे हैं, और अगर बनाएंगे बेटा तो चतुर्भुज यह संभव नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि एक 52 है बेटा, क्या होगा, यह चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकल रहा है। आ जाओ, चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं किस प्रकार का चतुर्भुज है, वह भी लगाना। ठीक है, तो क्या लिख देना बेटा, यह चतुर्भुज नहीं है, बात खत्म। आ जाओ तीसरे नंबर पे, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा। तीसरा कह रहा बाबू 4 कामा 5 7 कामा 6 दिया है, 4 कामा 5 7 कामा 6, ए बी हो गया बेटा, सी दिया 4 कामा 3 और डी 1 कामा 2, 4 कामा 3 डी 1 कामा 2। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो डी 1 कामा 2 अगर देखेंगे बेटा, तो यह भी पता नहीं चतुर्भुज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हमें चेक करना पड़ेगा, चारों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, किस प्रकार का चतुर्भुज है। यहाँ पे मान लिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ए देखेंगे 4 कामा 5 होगा, ठीक है, और बी देखेंगे 7 कामा 6 होगा, सी देखेंगे 4 कामा 3 होगा, और डी देखेंगे 1 कामा 2 होगा। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, डी कितना है, 1 कामा
2, 4, 3, 7, 6, 4, 5। अगर हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे बाबू तो कितना होगा? x1 का मान 4 होगा, x2 का मान 7 होगा, ठीक है। y1 का मान 5 होगा, y2 का मान 6 होगा, ठीक है। इन अंडर रूट क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? x2 का मान है 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 त्रिका कितना होगा बेटा? 9 होगा, और 1 का 1 होगा। तो यहाँ पे करेंगे बेटा कितना हो रहा है? 10 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? करड़ी में 10 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यही होगा ना, 3 त्रिका 9, 1 का 10 हो जाएगा। ए बी के बाद बी सी का निकाल लो, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। BC के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर 7, x2 बराबर 4, x1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y1 बराबर 6, y2 बराबर 3, ठीक है। फार्मूला वही जो लगाते आए हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रखोगे इन अंडर रूट, x2 का वैल्यू 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 7 जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और प्लस 9, 9 9 कितना हो जाएगा? 18, 18 9 दूनी 18, कितना? 3 करड़ी में 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसका आ रहा है बेटा 10 आ रहा है, इसका 3 करड़ी में 2 आ रहा है। CD का निकाल लो बाबू, CD के बीच की दूरी, ठीक है। CD के बीच की दूरी निकालोगे, इसका x1 बराबर 4, x2 बराबर 1, ठीक है, और y1 बराबर 3, y2 बराबर 2। करोगे बेटा, फार्मूला लगाओगे कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है? 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 2 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना? -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो करोगे बाबू कितना होगा? यहाँ पे आएगा भी नहीं तो आ जाओ आगे करते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का 1 होगा, ठीक है। 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 1 कितना होगा? करड़ी में 10। चलो ठीक है, इसका भी आ गया बेटा करड़ी में 10, कहाँ? इसका, और इसका भी आ गया बेटा करड़ी में 10, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद CD के बाद DA के बीच की दूरी निकाल लो, DA के बीच की दूरी। तो DA के बीच की दूरी अगर निकालोगे बाबू तो ध्यान देना, x1 बराबर 1, x2 बराबर 4, x1 बराबर 1, x2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। y1 बराबर 2, y2 बराबर 5, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 5, ठीक है। अब यहां से अगर किया जाए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो करेंगे कितना होगा? 3 त्रिका 9 प्लस 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 18, 18 को लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2। तो यह और यह दोनों सेम आ गए, आमने सामने की भुजा बराबर आ गई, तो दो कंडीशन, या तो आयत या तो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अगर अब इसकी बीकड़ की लंबाई निकाल लेते हैं, अगर बीकड़ की लंबाई बेटा बराबर आ गई आपस में तो आयत होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले AC के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या होगी? x1 बराबर 4, x2 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। x1 बराबर 4, x2 बराबर 4, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 3 हो जाएगा, y1 बराबर 5, y2 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
करोगे बेटा x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 कितना है 4 है, तो दोनों है 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा, माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद बाबू बी डी के बीच की दूरी निकाल लो, बी टी के बीच की दूरी। ठीक है, बी डी के बीच की दूरी, तो बी डी के बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान देना, बी और डी के बीच की दूरी x1 बराबर 7, x2 बराबर 1, x1 बराबर 7, x2 बराबर 1, y1 बराबर 6 और y2 बराबर 2। ठीक है, करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से करोगे बेटा x2 कितना है 1 है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे यहाँ पे माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6 छक 36, 4 चौके 16, तो आ जाएगा करड़ी में 52। बेटा इसका अलग मान आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, तो मतलब क्या है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो क्या होंगे, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। लिख देना, यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 23 था तीसरा, इसको नोट करो। फिर चलते बाबू क्वेश्चन नंबर 23 के चौथे की तरफ। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, तब फिर 24 देखेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते 23 के चौथे की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है 23 का चौथा नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ 23 के चौथे की तरफ। ठीक है, 23 का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 2 कामा माइनस 2, 7 कामा 3, ए दिया है मान लिया बेटा 2 कामा माइनस 2, बी दिया है 7 कामा माइनस 3, ये दिया ना, बी दिया 7 कामा 3 दिया है। ठीक है, और सी दिया है 11 कामा माइनस 1 और डी दिया है 6 कामा माइनस 6, 6 कामा माइनस 6। ठीक है, इसका भी हम एक चतुर्भुज बनाते हैं बेटा, पता करेंगे कौन सा चतुर्भुज है। ये तो पहले ही दूसरे मॉडल बन गया, ए बी सी और डी। इसका निर्देशांक है 2 कामा माइनस 2, इसका निर्देशांक है 7 कामा 3। ठीक है, इसका है 11 कामा माइनस 1 और इसका है कितना 6 कामा माइनस 6। यही है 2 कामा माइनस 2, 7 कामा 3, 11 कामा माइनस 1, 6 कामा माइनस 6। तो बेटा इसमें भी सबके बीच की दूरी निकालते चलना है। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो ध्यान देना क्या होगा, x1 बराबर हो जाएगा 2, x2 बराबर होगा 7, ए बी वाला देखेंगे। ठीक है, y1 बराबर होगा -2, y2 बराबर होगा 3। ठीक है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 करेंगे बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे x2 का मान कितना है 7, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 2 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 और हो जाएगा बेटा 50, 50 का कितना 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। उसके बाद आओगे ए बी के बाद बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी क्या होगी, x1 बराबर 7, x2 बराबर 11। ठीक है, x1 बराबर 7, x2 बराबर 11 और y1 बराबर 3, y2 बराबर -1। ठीक है, यहां से अगर करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा -1,
ये भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर। 11 में से 7 जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 4 चौके 16 प्लस 16 और 16 हो जाएगा 32। 32 का कितना होता है 16 दूनी 32, 4 कड़ी में 2। ये हो गया बाबू बीसी के बीच की दूरी। ठीक है, बीसी के बाद आता है सीडी, तो निकाल लो सीडी के बीच की दूरी। तो सीडी के बीच की दूरी जब निकालोगे तो कितना होगा ध्यान देना, x1 बराबर 11 x2 बराबर 6। ठीक है, x1 बराबर 11 x2 बराबर 6, y1 बराबर -1 y2 बराबर -6। ठीक है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6 माइनस 11 का स्क्वायर, y2 कितना -6 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे 6 में से 11, 6 5 11 होता ना, तो यहाँ पे बचेगा -5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, कितना होगा 5 5 25 और प्लस 25, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50। इसको लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2। यह भी और यह भी सेम आया, और यह वाला तभी 4 कड़ी में 2 आया है। सी डी हो गया, डी ए निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो डी ए के बीच की दूरी। ठीक है, डी ए के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर 6 x2 बराबर 2। ठीक है, x1 बराबर 6 x2 बराबर 2। ठीक है, y1 बराबर -6 y2 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, करोगे यहां से इन अंडर रूट क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 2 है, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 कितना -2 माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 का 16, यहाँ पे भी 16, 16 16 32 हो जाएगा। 32 को लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2। बेटा आमने सामने की भुजा बराबर आ गई है, तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। बीकड़ निकालना पड़ेगा, बीडी की लंबाई निकालो और एसी का, अगर बराबर आ रहा है तो आयत, नहीं बराबर आ रहा है तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो एसी के बीच की दूरी निकालो, एसी के बीच की दूरी। ठीक है, एसी के बीच की दूरी अगर निकालोगे x1 का मान 2, x2 का मान 11। ठीक है, x1 का मान 2 और x2 का मान 11, y1 का मान -2, y2 का मान कितना -1 है। ठीक है, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर करेंगे क्या होगा, इन अंडर रूट x2 कितना 11, x1 कितना 2, तो 11 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना -1 है, y1 -2 है, तो -1 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो करोगे अगर तो इन अंडर रूट 11 में से 2 गया 9 का स्क्वायर और -1 प्लस 2 कितना होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 9 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा इन अंडर रूट 82। ठीक है, बीडी के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, क्या निकालोगे बीडी के बीच की दूरी। ठीक है, बीडी के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर 7 x2 बराबर 6, x1 बराबर 7 x2 बराबर 6। ठीक है, और y1 बराबर 3 y2 बराबर -6। ठीक है, y1 बराबर 3 और y2 बराबर -6। इन अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, करोगे x2 कितना है 6 है, 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 7 गया -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 9 9 81, 1 82। बेटा बिकड़ आपस में बराबर आ गए, देखना 82 ये भी आया रूट में, यह भी आया। ठीक है, तो दोनों रूट में 82 आ गया है, तो मतलब बिकड़ बराबर है, चारों भुजा के क्या है आमने सामने की भुजा बराबर है, तो कह सकते हैं यह एक क्या है आयत है। ठीक है, यह क्या है एक आयत है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 हो गया खत्म। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
बोले थे ना सब के सब जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सब के सब बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। अभी समझ लो 2 क्वेश्चन सिर्फ हुआ और लगभग 45 मिनट का वीडियो 40 मिनट का बन गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समतल में 4 बिंदु पी क्यू आर यस हो तो सिद्ध कीजिए पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चारों भुजा का मान आपस में बराबर आना चाहिए, विकर्ण बराबर ना आए। ठीक है, क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो पी क्यू आर एस 4 बिंदु दिया है 2, -1। ठीक है, पी दिया है 2, -1। पी क्यू कितना दिया है बेटा, ये तो हम 25वां पढ़ दिए, 1 मिनट 24वां लगाना है ना। 24वां क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि इतना 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 और इतना एक वर्ग के शीर्ष हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लिया ए 5, 6 है। ठीक है बेटा, 5, 6 है। बी क्या दिया है, 1, 5 है, 1, 5 है। सी कितना दिया है, 2, 1 दिया है शायद। ठीक है, सी 2, 1 और डी मान लिया 6, 2 है। ठीक है, 6, 2 है। तो बेटा वर्ग है तो ए बी बी सी सी डी और डी ए के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, जैसे यह क्या है, कह रहा वर्ग है, सिद्ध कीजिए। तो वर्ग है तो क्या करेंगे, चारों भुजा आपस में बराबर आना चाहिए, यह दिखाएंगे। ए बी सी डी, ए का मान है 5, 6। ठीक है, बी का मान है 1, 5, 1, 5, सी का मान है 2, 1। ठीक है, और डी का मान है 6, 2। ये हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, चारों भुजा आपस में बराबर आ जाए, यही दिखाना ना कि क्या बोला है कि वर्ग है, एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो वर्ग के शीर्ष हैं बेटा, चारों भुजा आपस में बराबर आना चाहिए और विकर्ण भी आपस में बराबर आना चाहिए, तभी ये वर्ग के शीर्ष होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो ध्यान देना, x1 = 5, x2 = 1। ठीक है, x1 = 5, x2 = 1, y1 = 6 और y2 = 5। रखोगे बेटा फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है बेटा, 1 है, x1 5 है, तो कितना होगा 1 - 5 का स्क्वायर, y2 कितना है 5 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बचेगा -4 प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक के 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद ए बी के बाद बी सी के बीच की दूरी निकालोगे, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या होगा, x1 = 1, x2 = 2, y1 = 5, y2 = 1। ठीक है, x1 = 1, x2 = 2, y1 = 5 और y2 = 2। ठीक है, y1 = 5, y2 = कितना बेटा, 1 है, सॉरी 1 हो जाएगा। करोगे इन अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रखोगे x2 का मान कितना है, 2 - 1 का स्क्वायर और प्लस 1 - 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, करोगे इन अंडर रूट क्या है, 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5 4 1 - 5 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 4 चौक के 16 तो कितना हो जाएगा, इन अंडर रूट 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाबू दो भुजा बराबर आ गए, तो BC के बाद CD के बीच की दूरी निकाल लो, CD के बीच की दूरी। ठीक है, CD के बीच की दूरी निकालोगे तो x1 = 2, x2 = 6। ठीक है, x1 = 2, x2 = 6, y1 = 1 और y2 = 2। ठीक है, इन अंडर रूट x2 - x1 क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, x2 का मान 6, x1 का मान 2 है, तो 6 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 - 1 का स्क्वायर। करोगे बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 4 चौक के 16 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना आएगा, 17 आ जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 17 आ जाएगा। किसका, CD के बीच की दूरी का।
सी डी के बाद बाबू निकाल लो डी ए के बीच की दूरी। क्या निकालोगे? डी ए के बीच की दूरी। ठीक है, डी ए के बीच की दूरी अगर निकालोगे तो क्या होगा, ध्यान देना। डी ए के बीच की दूरी तो x1 बराबर 6, x2 बराबर 5। ठीक है, x1 बराबर 6, x2 बराबर 5, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, y1 बराबर 2, y2 बराबर 6। यहाँ पे करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना बेटा? 5 माइनस 6 का स्क्वायर, y2 6 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा इन अंडर रूट 17। हो गया। अब बाबू इसके बीकर्ड निकाल लो, चारों भुजा तो आपस में बराबर हो गई। बीकर्ड निकाल लो AC और BD के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की दूरी। ठीक है, AC के बीच की दूरी x1 बराबर 5, x2 बराबर 2। ठीक है, x1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y1 बराबर 6, y2 बराबर 1, y1 बराबर 6, y2 बराबर 1। यही होगा ना। करोगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से करोगे x2 कितना? 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना है? 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 5 गया, माइनस 3 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और 5वां 25, 9 25 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। यही होगा ना, 2 माइनस 5 और 1 माइनस 6। चलो BD के बीच की दूरी निकाल लो। BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी निकालोगे बेटा x1 बराबर 1, x2 बराबर 6। ठीक है, x1 बराबर 1, x2 बराबर 6, y1 बराबर 5 और y2 बराबर कितना है बेटा? 2 है। ठीक है, फार्मूला लगाओगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करोगे बेटा, उठा के फार्मूला रखते चले जाओ। x2 का मान कितना है? 6, x1 का 1, y2 का 2 माइनस 5 का स्क्वायर। करोगे 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस 3। ठीक है, तो 5 का 25, 3 त्रिका 9, 25 9 कितना हो जाएगा? 34 इन अंडर रूट। बेटा बीकर्ड आपस में बराबर आ गए, चारों भुजा आपस में बराबर आ गए, क्या है? यह एक वर्ग है। ठीक है, तो लिख देना यह एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा कितना है? इन अंडर रूट 17 है ना, तो इसका हो जाएगा करड़ी में 17 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसका भुजा जो होगा 17 वर्ग इकाई होगा, मतलब भुजा नहीं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 17 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहीं पे खत्म। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म, इसको मिटा रहे हैं। तो अभी आप लोगों का केवल 3 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 22 23 24। अभी बाकी कितना है? 5 क्वेश्चन। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक समतल में PQR S क्या है? तो सिद्ध कीजिए PQR S एक समचतुर्भुज है। मान लिया बेटा, कुछ इस प्रकार होगा PQR S। ठीक है, PQR S, तो P दिया है 2, -1, 2, -1, Q दिया है 3, 4, Q दिया है 3, 4, PQ हो गया। R दिया है बेटा -2, 3, R दिया है -2, 3, PQR और S क्या दिया है? -3, 2, -3, -2 है शायद, -3, -2। ठीक है, यही है। क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल भी निकालना। समचतुर्भुज के लिए बेटा चारों भुजा बराबर होने चाहिए और बीकर्ड आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्या करेंगे, चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद बीकड़ की लंबाई निकालेंगे, तब पता चलेगा। ठीक है, तो आ जाओ हम पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पी क्यू के बीच की दूरी। ठीक है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 बराबर 2, x2 बराबर 3। ठीक है, क्या होगा, x1 बराबर 2, x2 बराबर 3, और y1 बराबर कितना होगा, -1, y2 बराबर 4। y1 बराबर -1 और y2 बराबर 4। फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्या होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, करोगे। इस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, इसलिए हम थोड़ा सा तेज बता रहे हैं। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 4 1 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा बेटा 1 प्लस 25, तो कितना आएगा, इन अंडर रूट 26 आ जाएगा। ठीक है, उसकी बात करोगे, पी क्यू के बाद क्यू आर के बीच की दूरी। ठीक है, क्यू आर के बीच की दूरी निकालोगे, x1 बराबर 3, x2 बराबर -2 होगा। ठीक है, x1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 3। ठीक है, इन अंडर रूट फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ आगे, रखोगे बेटा फार्मूला, -2 क्या हो जाएगा बेटा, -2 -3 का स्क्वायर होगा, y2 कितना 3 है, 3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 5 25, 1 का 1, तो कितना होगा बेटा, इन अंडर रूट 26 हो जाएगा। यह भी बेटा 26 आया, यह भी 26 आया। ठीक है, उसके बाद अब आर एस निकाल लो, पी क्यू क्यू आर हो गया, आर एस के बीच की दूरी। ठीक है, आर एस के बीच की दूरी, तो आर एस के बीच की दूरी क्या होगा, x1 बराबर -2, x2 बराबर -3, y1 बराबर 3, y2 बराबर -2। ठीक है, यही है। आ जाओ फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है बेटा, x2 -3 है, तो -3 माइनस कितना, माइनस प्लस 2 होगा। y2 कितना है, y2 है -2 और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। ठीक है, करोगे बेटा, -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का 1, 5 का 25, 25 से कितना हो जाएगा, इन अंडर रूट 26। ठीक है, अब हो गया। आ जाओ बेटा, यस पी के बीच की दूरी निकाल लो। क्या निकाल लो, यस पी के बीच की दूरी। ठीक है, यस पी के बीच की दूरी क्या होती है, x1 x2 निकाल लो पहले, x1 बराबर हो जाएगा -3, x2 बराबर 2। ठीक है, x1 बराबर -3, x2 बराबर 2, y1 बराबर -1, y2 बराबर -2, y2 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे जब, तो क्या होगा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1। अब यहां से अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1, x2 कितना 2 है, यहाँ पे बेटा 2, और यहाँ पे माइनस प्लस 3 होगा, y2 कितना -2 है, माइनस प्लस 1 होगा। ठीक है, 3 2 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का कितना होगा, 25 प्लस 1 हो जाएगा, इन अंडर रूट 26 हो जाएगा। ठीक है, तो चारों भुजा की लंबाई आ गई बेटा इन अंडर रूट 26। ठीक है, तो बीकड़ की लंबाई बराबर नहीं होना चाहिए, तभी समचतुर्भुज होगा। तो हम क्या करें, पी आर के बीच की दूरी निकाल लें, पी आर के बीच की दूरी निकाल लें। ठीक है, पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 बराबर 2, x2 बराबर -2। ठीक है, x2 बराबर -2, y1 बराबर -1, y2 बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, करोगे फार्मूला लगाओगे सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे, x2 कितना है, -2 और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे कितना 3 है, 3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, अगर देखोगे तो 4 चौके 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 16 + 16, तो 16 16 कितना होगा, 32, 32 4 चौके 16, 4 करड़ी में 2, 16 दूनी 32। ठीक है,
एक विकर्ण की लंबाई आ गया बेटा, दूसरे विकर्ण क्यू एस के बीच की दूरी निकाल लो। क्यू एस के बीच की दूरी, ठीक है। क्यू एस के बीच की दूरी निकालोगे अगर, क्या होगा ध्यान देना। क्यू एस की x1 बराबर 3, x2 बराबर -3, ठीक है। x1 बराबर 3, x2 बराबर -3, y1 बराबर 4, y2 बराबर -2, ठीक है। इन अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 कितना -3, x1 कितना है 3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर। और y2 कितना बेटा -2 है, तो -2 -4 का स्क्वायर करेंगे बेटा इन अंडर रूट। -3 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, दोनों -6, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 कितना होगा 72 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 36 हो जाएगा इन अंडर रूट 72, ठीक है। 72, तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 18 चौक 72, तो 9 दूनी 18, तो 9 छक 72 लिख सकते हैं बेटा। तो 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो अगर वो निकालेंगे तो 18 चौक के 72, 4 का 2 निकल जाएगा और 18 का कितना निकल जाएगा, 18 का नहीं निकलेगा, 18 चौक 72, 9 दूनी 18, तो 9 का 3 निकल जाएगा, तो 4 3 12, 12 कड़ी में अगर निकालोगे तो कितना होगा बेटा, 9 8 72, तो मतलब 2 गुणे 2, इसका बेटा 2 दूनी 4 निकल जाएगा, इसका 3, 4 3 12, अगर निकालोगे बेटा तो इसका तो 3 निकल जाएगा, 9 दूनी 18, 18 चौक के 18 दूनी 36 दूनी 72, तो इसका बेटा तो 3 निकलेगा, इसका निकलेगा 2, और करड़ी में 2 बचा रह जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे हो रहा है बेटा कितना, इसका 3, इसका 2 दूनी 4 होगा, सॉरी, तो 4 3 12, करड़ी में कितना होगा 2 हो जाएगा, 12 करड़ी में 2। छोड़ो जाने दो बेटा, सब गर्मी की वजह से दिमाग खराब हो रहा है। नहीं तो 72 का वर्गमूल निकालना तो 1 मिनट का खेल है। 72 करोगे बेटा, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3, 3 से 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, सॉरी बेटा 3 होगा, 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 निकल गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 और करड़ी में 2, कितना हो जाएगा बेटा, इसको 6 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। गर्मी की वजह से दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा चौक 36 दूनी 72, तभी तो हम कंफ्यूज हो रहे थे। इसका आ गया बेटा 6 करड़ी में 2, और इसका आया कितना 4 करड़ी में 2 आया है, ठीक है। तो बाबू इसके विकर्ण नहीं बराबर हैं, चारों भुज आपस में बराबर है, तो यह क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो लिख देना इसके चारों भुजा आपस में बराबर हैं, विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए एक समचतुर्भुज है, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद इसका क्या पूछा है बेटा, क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल निकाल देना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ठीक है, दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है बेटा, 4 करड़ी में 2 है, गुणे दूसरा विकर्ण कितना है, 6 करड़ी में 2 है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, करड़ी में 2 2, तो कितना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बेटा लगेगा, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ होगा, वैसे ऐसे ही लगेगा, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और गर्मी भी बहुत हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता दिमाग कम काम करे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 25 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन बाबू आप लोगों का हम लगवाते चले हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटा अभी तक नहीं है। 26, 27, 28, 29 चार क्वेश्चन बच रहे हैं बाबू। तो 26 क्या कह रहा है, क्या बिंदु P A B को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक और y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो बेटा चलो 26 भी देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं कि खत्म हो जाए, क्योंकि चार क्वेश्चन मतलब दो दो क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, एक एक वीडियो में 3 क्वेश्चन ना, और 4 क्वेश्चन के लिए फिर और एक वीडियो अपलोड करें तो अच्छी बात नहीं है। अगर चल रहा है तो चलने दो, जब तक चल रहा है, नहीं होगा तो देखा जाएगा। 26वां क्या कह रहा बाबू, क्या बिंदु P A और B, बेटा एक बिंदु दिया है यहाँ पे A, एक बिंदु दिया है यहाँ पे B, ठीक है। A का निर्देशांक दिया है -1, 0, 7, -6, -1, 0 और 7, क्या है 6, माइनस में तो नहीं है, -6, ठीक है। 7, -6। P दिया है बेटा कहीं पे, यहाँ कहीं पे है, बिंदु कौन सा है P, जो 0, -7 है, ठीक है, 0, -7 है, को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है, y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है। लंब समद्विभाजक होगा बेटा, समद्विभाजक मतलब दोनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, और y अक्ष पे काट रहा है तो बेटा x का मान 0, ये तो सही है, लंब है क्योंकि बेटा y अक्ष ही काट रहा है, x का मान 0 है, ठीक है। और समद्विभाजक है तो मतलब AP और PB के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करो आप लोग, AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी, ठीक है, और बराबर आना चाहिए बेटा PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी, ठीक है। करोगे बाबू इसके लिए x1 जो होगा, x1 -1 होगा, x2 बराबर 0, ठीक है, y1 बराबर 0 होगा और y2 बराबर कितना होगा, -7 होगा। इसके लिए करोगे बेटा, x1 बराबर कितना होगा, 0 होगा, x2 बराबर 7 होगा, y1 बराबर -7 होगा, y2 बराबर -6 होगा, ठीक है। अगर यहां से किया जाए तो चलो देखते हैं, इसके बीच की दूरी क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना बेटा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे y2 कितना -7 है, -0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे करोगे बेटा x2 कितना है 7 - 0 का स्क्वायर, y2 कितना है -6, माइनस प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। करोगे बेटा तो 0 + 1 का स्क्वायर होगा, -7 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करोगे बेटा तो क्या होगा कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 7 × 7 = 49, ठीक है। यहाँ पे 7 × 7 = 49 और 1 का 1, ये आ गया बेटा करड़ी में 50, ये आ गया करड़ी में 50। तो AP बराबर PB जो है AP बराबर PB है, तो लिख देना यह लंब समद्विभाजक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया खत्म। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 27 पे, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू कि क्या बिंदु P A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु है। लंब समद्विभाजक बेटा A और B, इसमें भी 2 बिंदु दिया है, ठीक है, A और B। यहाँ पे मान लिया A, यहाँ पे B, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे बिंदु P, A का निर्देशांक दिया बेटा -1, 1, 3, 3, ठीक है, -1, 1 और 3, 3, ठीक है। उसके बाद P का निर्देशांक दिया 0, 2, P का निर्देशांक दिया है 0, 2, ठीक है। तो पहले हम AP और PB के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। AP लंब समद्विभाजक के लिए AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर बराबर हो गया तब तो सही बात है, नहीं तो नहीं, बीच की दूरी, ठीक है बेटा। तो इसके लिए x1 और x2 पता होना चाहिए, y1 y2 पता होना चाहिए। इसके लिए अगर देखेंगे x1 बराबर -1, x2 बराबर 0, ठीक है, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 2, ठीक है। करोगे इसके लिए x1 बराबर 0, x2 बराबर 3, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे x2 - x1, यहाँ पे होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होगा
क्या होगा, x2 माइनस x1 यहाँ पे भी होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे x2 कितना है बेटा, x2 है 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या होगा देखना 3 का बचेगा और 3 में से 2 गया प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेटा 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, 3 का 9 और प्लस 1, 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 10। तो बेटा AP के बीच की दूरी जो है बराबर नहीं है PB के बीच की दूरी के, तो ये लंब समद्विभाजक नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है, 27 वाला नहीं है, 26 वाला है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हैं, जो कि हम 2 क्वेश्चन बहुत तेज लगाए हैं। क्यों? क्योंकि मेथड आप लोगों को पता है, सिर्फ डायरेक्शन देना है, बताना है कि कैसे लगेगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 28 और 29, 2 क्वेश्चन बचे हैं। 28 नंबर कह रहा बेटा, क्या बिंदु A बिंदु PQ को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 28, जैसे इसमें P बीच में रख रहे थे, ऐसे A बीच में रखना है। ठीक है, और जैसे सब करते गए हैं वैसे ही करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु ले लिए P, यहाँ पे ले लिए Q। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु ले लिए A। P का निर्देशांक दिया है बेटा, कितना दिया 6,5, 6,5। इसका निर्देशांक कितना दिया है बेटा, इसका दिया -0,-4, 0,-4। A का निर्देशांक कितना दिया है बेटा 2,7, 2,7। ठीक है, तो PA का बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, AQ के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, PA के बीच की दूरी बराबर आना चाहिए बेटा AQ के बीच की दूरी के। ठीक है, x1 का मान कितना होगा 6 होगा, x2 का मान 2, y1 का मान 5, y2 का मान 7। ठीक है, यहां से करोगे बेटा x1 का मान 2, x2 का मान 0, y1 का मान 7, y2 का मान कितना है बेटा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखेंगे इन अंडर रूट x2 माइनस x1 लगाएंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए भी वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पूरी चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में यूज हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यहां से अगर देखोगे क्या होगा 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना है -4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से 6 जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 7 4 -11 का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौके 16, 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 4 11 ग्रही में 121, ये हो जाएगा 16 और 4 20, ये हो जाएगा बेटा 125। तो यह भी लिख देना बेटा कि PA बराबर नहीं है AQ के, तो ये भी लंब समद्विभाजक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया खत्म। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि बिंदुओं 0, 0, 2, -2, 1 और 3, -3, 2 से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, मान लिया यह क्या है एक वृत्त है। ठीक है, यह इसका केंद्र है O, एक बिंदु यहाँ पे A है, एक बिंदु यहाँ पे B है, एक बिंदु यहाँ पे C है। ठीक है, यहाँ एक का दिया है बेटा 0, 0। ठीक है, और क्या दिया बाबू -2, 1। B वाला मान लिया बेटा -2, 1 दिया। ठीक है, और C दिया है बाबू -3, 2 दिया है। ठीक है, -3, 2। तो अगर हम इसको इससे मिलाएं तो भी त्रिज्या होगा, इसको इससे मिलाएं तो भी त्रिज्या होगा, इसको इससे मिलाएं तो भी त्रिज्या ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए केंद्र का निर्देशांक क्या है बेटा x, y है। ठीक है, क्या है x, y है। तो हम पहले AO का बीच की दूरी निकालें बेटा, AO के बीच की दूरी जो होगी लिखना किसके OB के बीच की दूरी के बराबर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम AO के बीच की दूरी निकालें, फिर बराबर बेटा किसके
OC के बीच की दूरी के। ठीक है, यहीं से सॉल्व होगा, हमारा केंद्र का मान निकल जाएगा। तो चाहे AO के बीच की दूरी से, चाहे OB के, चाहे OC से त्रिज्या निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, रेडियस तीनों है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना। हम पहले AO के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी करते हैं। ठीक है, AO के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी करेंगे। ठीक है, AO के बीच की दूरी बराबर OB के बीच की दूरी। AO के लिए बेटा x1 बराबर 0, x2 बराबर x होगा। ठीक है, x1 बराबर 0 और x2 बराबर x, और y1 बराबर 0, y2 बराबर y होगा। ठीक है, OB के लिए क्या होगा, देखना यहाँ पे x1 बराबर -2, x1 बराबर -2, x2 बराबर x, और y2 बराबर 1, y1 बराबर 1 और y2 बराबर y हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे बेटा, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर भी वही होगा कंडीशन, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, करडी दोनों पक्षों का हटा दो, नहीं तो चलने दो। अभी x2 का मान कितना है, x है, x1 का मान कितना है, 0 है। ठीक है, y2 का मान कितना है, y है, इसका मान कितना है, 0 है। ठीक है, इधर करोगे बाबू इन अंडर रूट, x2 का मान कितना है, x है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, y2 का मान y -1 का स्क्वायर। ये बेटा -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +1 है। चलो ये क्या करो, दोनों पक्षों का करडी हटा दो। ठीक है, तो लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे बाबू तो x -0 तो x स्क्वायर, y -0 तो y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x +2 का स्क्वायर, यहाँ पे y -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का 4 प्लस 2ab 4x। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 का 1 माइनस 2ab तो 2y हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर, इधर भी y स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान देना, 4x - 2y, 4 1 5, यहाँ पे 0 बचेगा, 4x - 2y और +5 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 4x - 2y + 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, इतना कर लिए। अब आ जाओ आगे करेंगे बाबू, हम AO के बीच की दूरी बराबर OC के बीच की दूरी करेंगे। ठीक है, AO के बीच की दूरी बराबर OC के बीच की दूरी। ठीक है, करोगे बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे x1 का मान 0, x2 का मान x होगा। ठीक है, x1 का मान 0, x2 का मान x होगा, y1 का मान 0, y2 का मान y होगा। ठीक है, यहाँ पे x1 का मान 3, x2 का मान x होगा। ठीक है, x1 का मान -3 और x2 का मान x होगा, y1 का मान 2 और y2 का मान y होगा। ठीक है, तो सेम चीज इसी पे फॉलो करेगा बेटा, डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं। ठीक है, आप लोग वर्ग तक कर लेना। ठीक है, क्या होगा, नहीं तो कर लो, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर भी करोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बन चुका है और लिखते लिखते मतलब हैंड राइटिंग भी अलग हो गई है क्योंकि लगातार लिखा जा रहा है। तो x2 का मान कितना है बेटा, x है, x -0 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा y -0 का स्क्वायर। यहाँ पे करोगे बाबू क्या होगा, ध्यान देना, x2 कितना है, x -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y और -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना। ठीक है, क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करोगे बेटा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डी तो ऑटोमेटिक हट जाएगा जैसे वर्ग करोगे बेटा, बराबर a + b का होल स्क्वायर, x का x, 3 का 9, 3 दूनी 6x, y का y स्क्वायर, 2 का 4 और -2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक है, इससे यह कैंसिल बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है,
क्या बचेगा 0 बराबर 6x माइनस 4y, 9 4 13, यही होगा। हम लिख सकते हैं 6x माइनस 4y प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे बेटा कितना है 2y है, यहाँ पे कितना है बेटा 4y है। एक काम करो बाबू, इसमें 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा दो। 2 का गुणा करोगे 4 दूनी 8x हो जाएगा और माइनस 4y हो जाएगा और प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0, घटाओगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इससे यह क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 6x में से 8x जाएगा माइनस 2x बचेगा और यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे बच जाएगा 10 13 13 10 तो कितना बचेगा प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, प्लस वाला ज्यादा है तो बराबर 0। ठीक है, एक काम करो, इसको उधर करोगे तो 2x बराबर 3 होगा, क्योंकि इसको उधर किया ना बेटा तो प्लस में हो गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, x बराबर 3/2। x का मान बेटा समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देना। ठीक है, समीकरण 1 से करोगे बेटा, समीकरण 1 कितना है 4x, x की जगह 3/2 माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे करोगे बेटा 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 6 माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, 6 5 11 माइनस 2y बराबर 0, 11 बराबर 2y, तो 2y बराबर 11, तो y बराबर बेटा 11/2। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे क्या 3/2 11/2, 3/2 और कामा 11/2 हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे 3/2 और हो जाएंगे बेटा 11/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया। अब निकालना बाबू इसके और इसके बीच की दूरी। ठीक है, तो AO के बीच की दूरी निकाल दो बेटा, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्या करो, यहीं पे AO के बीच की दूरी के लिए x² प्लस y² करोगे, डायरेक्ट आ जाएगा AO के बीच की दूरी। हाँ बेटा x² प्लस y², x और y का मान पता है, तो x² प्लस y² का वैल्यू अगर निकालोगे वर्ग के हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, AO के बीच की दूरी अगर निकालोगे, AO के बीच की दूरी इन अंडर रूट क्या है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यही है ना बेटा। तो हम बेटा 0 का स्क्वायर मतलब कोई मतलब नहीं होता, x² प्लस y² कर सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y का 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करें 3 अंडर रूट 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 11 ग्रह 121/4 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ दो बेटा 130 हो जाएगा। ठीक है, 130/4, 4 का वर्गमूल 2 तो 1/2 करड़ी में 130 हो जाएगा बेटा, इसकी त्रिज्या 1/2 करड़ी में 130। ठीक है, इसी के साथ बाबू ये क्वेश्चन नंबर 29 भी खत्म हो गया। आप लोगों के जुनून और जोश के वजह से इसी वीडियो में, और यह प्रश्नावली भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, प्रश्नावली नंबर 7.3। वह भी सोचेंगे 1 या 2 वीडियो में खत्म करें, क्योंकि उसमें भी 21-22 क्वेश्चन हैं। और मेरा टारगेट है बेटा कि कोशिश तो पूरा करेंगे कि सितंबर लास्ट तक आप लोगों का पूरा बुक खत्म हो जाए विद ऐच्छिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।